जीवन एक छोटा सा दिवस है, किंतु है वह काम का दिन, यानी छुट्टी का दिन नहीं है। संभव है कि किसी काम से तुम बुराई की ओर जा रहे हो, किंतु काम ना करना कभी अच्छाई की ओर नहीं ले जा सकता। उपवास एक प्रकार का प्रायश्चित है। इससे पतित को अपने दोषों का मान और अनुमान होता है। इससे मन हल्का और शांत होता है। शैतान सब आदमियों को बहकाता है, किंतु आलसी आदमी शैतान को बहकाता है। अपने बच्चों को पहला पाठ आज्ञा पालन का सिखाओ और दूसरा जो तुम्हारी इच्छा हो। हमें ईश्वर का सच्चा साक्षात्कार तभी होता है जब हम उसके सामने अपनी याचनाएं ना लेकर किंतु अपनी भेंटें लेकर जाते हैं। यदि कोई चाहे कि वह दुनिया में अपना स्वार्थ साधन भी करे और ईश्वर को भी प्राप्त कर ले, तो यह संभव नहीं है। सुधार से बहुत कुछ होता है, किंतु प्रोत्साहन से और भी अधिक होता है। डांट के पश्चात प्रोत्साहन ऐसा है जैसा वर्षा के बाद धूप। ग्लानि और दुख के समय तथा आत्मशुद्धि और चित्त की एकाग्रता के लिए उपवास बहुत सहायक होता है। आलस्य भिक्षावृत्ति की कुंजी और सारे पापों की जड़ है। हर एक व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में अपने पेशे का ऋणी है, क्योंकि उसी से उसी की जीविका चलती है। इसलिए उनका परम पावन कर्तव्य है कि वह उस पेशे के प्रति ईमानदार रहें और ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे उस पेशे का अपमान हो। यथाशक्ति लोगों के दुख का निवारण करना ज्ञानी पुरुषों का कर्तव्य है। जो अपनी उच्च वृत्तियों की ओर ध्यान देता है वह ऊंचा हो जाता है। जो सदा अपनी छोटी वृत्तियों की ओर ही आकृष्ट होता है वह वास्तव में छोटा रह जाता है। नीच विचार हमें सुख में भी डंक मारते हैं और सद्विचार हमें कष्टों में भी सांत्वना देते रहते हैं। हंसी की बात नहीं है, यह जीवन का सत्य है। मनुष्य मूर्ख है यदि वह अपना नुकसान देखकर रोता है। नुकसान होने पर ही आत्मा को विचार करने और ईश्वर को पूजने का समय मिलता है और सत्य का दर्शन भी प्रभु तभी कराता है। कष्टों को कम करना और उनके कारणों को दूर करने का प्रयत्न करना मनुष्य के करने योग्य कार्य हैं। अपने को भरसक बुराइयों से बचाते रहना और अनिवार्य बातों से लाभ उठाना यही कर्म का कौशल है। उदारतापूर्ण कार्य स्वयं अपना परितोषिक है। जिसके पास कुछ नहीं है वह गरीब नहीं कहा जा सकता। गरीब तो वह है जिसकी अभिलाषा अधिक है। आदमी के लिए स्वर्ग घर था, उसके वंशजों में भले आदमियों के लिए घर ही स्वर्ग है। जब तक तुम घमंड को छोड़कर बच्चों की तरह सरल नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारा प्रवेश स्वर्ग के राज्य में नहीं हो सकता। दरिद्रता को कुछ वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, विलासिता को अनेक वस्तुओं की और तृष्णा को समस्त वस्तुओं की। धीमी धीमी वर्षा बहुत देर तक होती है, किंतु एकदम आने वाला तूफान थोड़ी देर रहता है। अखंड ज्योति, अप्रैल 1948। विचार क्रांति दूत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।